अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम यू ऑल टू लर्न एंड अर्न। और आज पूरी वीडियो में आपको 4 डिफरेंट स्टाइल की स्पैगेटीज़ जो हैं वो बनानी सिखाऊंगी। और सबसे पहला जो स्टाइल है वो आपके पास सिंपल चिकन चाउमिन है और इसकी रेसिपी से आगाज़ करते हैं। नूडल्स बॉईल करने का तरीका सिर्फ फर्स्ट वीडियो के अंदर है, वो सबको पता है कि पानी बॉईल करना, उसमें सॉल्ट डालना है और उसके अंदर आपने ऑयल डालना है और उसके बाद आपने नूडल्स को जो है वो बॉईल कर लेना है। और मैक्रोनी और नूडल्स के बॉईल करने में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मैक्रोनी जो है वो आप ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैक्रोनी है वो आपने बॉइल्ड पानी के अंदर ही डालनी, वरना मैक्रोनी जो होती है वो ओवर कुक हो जाती है और नीचे जो भी आपका पैन है उसमें वो चिपकना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। नूडल्स को बॉईल करने के बाद ठंडे पानी से स्टेन कर लेना आपने और उसके बाद आपने उसे साइड पे कर देना है। ठीक है जी। चलें जी, चाउमीन की तैयारी करते हैं। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन है, जैसे आप रेस्टोरेंट के अंदर खाते हैं। ठीक है। और ये जो उसका पैक आता है नूडल्स का, ये उसका मसाला मैं यूज़ करूँगी और थोड़े से सिर्फ चाइनीज़ मसाले इस यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके अंदर जो है वो मैंने लहसुन और अदरक डाला है और उसके बाद चिकन क्यूब, चिकन के जो पीसेस हैं वो डाले हैं। और आपको पता है कि अब जब बाज़ार से आप नूडल्स खाने के लिए जाते हैं तो उसमें चिकन ना होने के बराबर होता है, तो बस हमने भी बस इतना ही चिकन जो है वो डालना है ताकि हम बिल्कुल वो स्टैंडर्ड मीट कर सकें जो बाज़ार के नूडल्स के होते हैं। अच्छा जी। इसके अंदर थोड़ी सी कैबेज डाली है, कैरेट डाली है और कैप्सिकम डाली है और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेना। और इसके अंदर हमने अब सॉल्ट डाला है और उसके बाद ढेर सारा इसके अंदर अनियन जाएगा। अगर आपके पास ग्रीन अनियन है आप वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ये जो रेड अनियन आम रूटीन का खानों में जाता है वो डालना है। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून भर के आपने मसाले के डालने जो इस पैक के अंदर मौजूद होगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर 2 डिश के चम्मच भर के, 2 डिश के चम्मच मीन्स 1 टेबलस्पून आपने इसमें सोया सॉस डालनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो, अगर आपने टेस्ट कर लेना है, अगर तो आपको स्पाइस कम लगे तो आपने और डाल लेना है, अगर सही है तो ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उसके अंदर फिर आपने जो वरना अगर आप, मुझे कम लगा था इसलिए मैंने ½ टी स्पून जो है वो उसके अंदर मसाला जो था जो इस चाउमीन के पैक के अंदर था वो मैंने जो है वो इसके अंदर वही यूज़ किया। इसके अलावा हल्का सा सॉल्ट इस्तेमाल किया और हमने कोई भी स्पाइस इसके अंदर नहीं डाली। ना कोई सोया सॉस है, ना कोई चिली सॉस है, किसी किस्म की कोई भी सॉस जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं किया है। सिंपल से नूडल है, सोया सॉस डाली है, सॉल्ट डाली है और हमने 2 टेबलस्पून भर के जो है वो हमने वो जो मसाला उसका था वो हमने डाला है। पूरा मसाला आपने नहीं डालना वरना स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका। ठीक है। और आपके ज़बरदस्त किस्म के जो नूडल्स हैं, चिकन चाउमीन जो हैं वो आपके तैयार हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल से। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि इसकी जो थिकनेस है वो रेस्टोरेंट के स्टाइल जैसी नहीं है, तो रेस्टोरेंट की जो स्टाइल में नूडल्स होते हैं वो बाजार हाथ के बने हुए होते हैं, तो इस वजह से वो नहीं, उसकी वो नूडल्स की जो थिकनेस है वो नहीं आती है जो बाज़ार के बने हुए नूडल्स होते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाते हैं। सिंपल चिकन नूडल्स हैं ये आपके पास। पहली रेसिपी जो थी वो चाउमीन की रेसिपी थी, अब ये आपके पास जो है वो नूडल्स की रेसिपी है। नूडल्स बॉईल करने का तरीका मैं आपको पहली वीडियो के अंदर बता चुकी हुई हूँ। सेम वही तरीका है नूडल्स को बॉईल करने का, नो चेंज। और उसके बाद जो है वो अब हम इसकी जो है वो प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं कि हमने इसको तैयार जो है वो कैसे करना है। ऑयल, कढ़ाई लेनी है आपने, पैन लेना आपने, योक ले लें, आपके पास है योक है तो आपका वेल एंड गुड। उसके अंदर ऑयल डाल लें, उसके अंदर आपने जो है वो चिकन और गार्लिक का पेस्ट डालना है। मेरे पास गार्लिक जो था वो जूलियन साइज़ में कटा हुआ पड़ा हुआ था तो मैंने उसी को ही यूज़ कर लिया है। सो नो हार्ड एंड फास्ट रूल के यार अब इतना चिकन ऐसे डालना है तो अब ये मतलब मैश होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है लहसुन अदरक काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है। उसके बाद जी हमने इसके अंदर अगेन जो है वो चिकन जो है वो क्यूब्स की सूरत के अंदर काट के जो है वो डाला है। चिकन जो होता है नूडल्स के अंदर, क्योंकि नूडल्स लंबे लंबे होते हैं इसलिए चिकन हमेशा जूलियन साइज़ की जो कटिंग होती है उसके अंदर, जैसे हम अदरक काटते हैं बिल्कुल उस साइज़ का चिकन जो है वो आपने काट के डालना है। थाई है आपके पास, आप थाई डाल दीजिए, अगर आपके पास ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट डाल दीजिए, लेकिन नूडल्स के अंदर जो है वो चेस्ट पीस जो होता है जिसे आप ब्रेस्ट पीस बोलते हो वही डलता है। इसे अच्छे तरीके से जी फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद जो इसकी रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस और इसके वेजिटेबल्स जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा या रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नूडल्स के अंदर लोग मटर नहीं डालते, कभी डाल के देखें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। फिर उसके बाद आपके पास बेसिकली जो लोग समझते हैं स्पैगेटीज़ में चाइनीज़ की जो वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर कैबेज है, कैरेट है, कैप्सिकम है। ठीक है। उसके बाद बहुत होगा तो हम ग्रीन अनियन डाल देंगे। यही 3-4 रेसिपीज वेजिटेबल्स हैं। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको आप कम या ज़्यादा या रिप्लेस कर सकते हैं।
उसके बाद आगे आ जाता है जी, अब इसके अंदर हम लोग जो हैं वो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो मैंने कैबेज ली है, अनियन ली है, कैरेट ली है और उसे अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब वेजिटेबल्स आपने डाल दी हैं तो आपने इसको थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर जो है वो आपने स्टर फ्राई करना है, ताकि ये वेजिटेबल्स जो है ना वो अपना पानी मत छोड़ें। अच्छा जी, अभी अगर आपने देखा होगा मैंने एक थोड़ी सी चीज़ जो है वो मसाले की सूरत के अंदर डाली है। ये आपके पास जो है वो मेरे पास जो था वो सॉस थी, थाई चिली सॉस मैंने वो डाली है, और वो उसकी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगी। मैंने वो 1 टीस्पून मैंने डाली थी। इसके बाद जी इसके अंदर हमने सोया सॉस डाली है, इसके अंदर मैंने ऑयस्टर सॉस डाली है, इसके अंदर मैंने वो चेस्टर सॉस डाली है और इसके अंदर मैंने जो है वो चिली गार्लिक सॉस डाली है। अच्छा, ये तमाम की तमाम सॉसेस मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून डाली है, इससे ज़्यादा आपने ये सॉसेस नहीं डाल दी हैं। और इसका जो स्पाइस लेवल होगा वो हम लोग सॉल्ट, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर से पूरा करेंगे। वैसे तो स्पाइस लेवल इसका ऑटोमेटिकली जो थाई चिली सॉस है उससे ही पूरा हो जाएगा। सॉल्ट का प्रॉब्लम आएगा वो आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा। इस ज़्यादा जितने आप कभी आप ऑथेंटिक चाइनीज़ कुजीन की भी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ सॉसेस को एक सिर्फ टच करते हैं, सिर्फ उसके अंदर उसका फ्लेवर ऐड करने के लिए, और हमारे हम स्पाइसेस मसाले हम भर भर के डालते हैं। तो ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर सॉसेस को जो है वो एक फ्लेवर देना होता है। अब हमने सिर्फ हल्की सी काली मिर्च, सॉल्ट और वाइट पेपर जो है वो हमने इसके अंदर डाले और उसके बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है। जो ये जितनी भी सॉसेज हैं ये ब्लड प्रेशर इसीलिए हाई करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम चाइनीज़ खाते हैं हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसके पीछे रीज़न यही होती है कि आप उन सॉसेज को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी क्वान्टिटी की जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा, तो जिसकी वजह से वो फिर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इस वजह से वो फिर आपको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त किस्म के आपके चिकन चाउमीन जो है वो आपके तैयार हैं। बिल्कुल भी ये जुड़े हुए नहीं हैं, सॉगी नहीं है, एक एक नूडल जो है वो अलग अलग है। ठीक है जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट एक ज़बरदस्त किस्म की टेम्परिंग रेसिपी की तरफ, जो कि है जी ग्रिल चिकन विद वाइट सॉस पास्ता। सबसे पहले जो है जी हम मैरिनेशन करते हैं चिकन की। उसके अंदर जो है वो मैंने 2 लेमन्स लिए। अच्छा, इसके अंदर जो मैरिनेशन मैं चिकन की कर रही हूँ इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको मतलब चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जी टिक्का मसाला डाला है 1 चम्मच भर के। उसके बाद मैं जो है वो इसके अंदर मैंने लेमन डाला है, इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली, नमक डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और उसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो चिकन डालूंगी और चिकन डाल के जो है वो हम इसको मैरिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी जाएगा, वो आपने नहीं भूलना। लहसुन अदरक का पेस्ट आपको पता है चाइनीज़ की खुशबू और चाइनीज़ का जो अरोमा है वो लहसुन अदरक के पेस्ट से ही निकलता है। उसके बाद इसके अंदर चिकन डाल के हमने इसको मैरिनेट करके ½ एन आवर के लिए रख देना है। अच्छा जी, चिकन इसके अंदर कौन सा डलेगा? चिकन जो है वो इसके अंदर आपने लेने हैं जी जो फिले हैं वो आपने लेने हैं। एक ब्रेस्ट पीस के 3 फिले आराम से कट जाते हैं। लेमन जो आपने स्क्वीज़ किया था वो आपने लेना है और उस लेमन के अंदर से उसके अंदर वाला जो हिस्सा है, बाहर से नहीं वरना वो सारा कड़वा हो जाएगा, उसके अंदर वाला जो हिस्सा है उससे आपने तमाम की तमाम जो मिक्सचर आपने बनाया है उसको आपने अच्छे से जो है वो चिकन के ऊपर जो है वो आपने लगा देना और इसको मैरिनेट करने के लिए आपने 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अगर आपने लेमन के साथ नहीं भी लगाना तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ग्रिल पैन लेना है और आपने इन तमाम चिकन के पीसेस को अच्छे से जो है वो आपने ग्रिल कर लेना है, क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही ग्रिल चिकन विद वाइट सॉस पास्ता है। और अगर आप इसमें पास्ता जो है वो अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो अगर आप यूज़ करें, क्योंकि मुझे उस टाइम मिल नहीं रहा था, तो अगर आप अल्फ्रेडो पास्ता इस्तेमाल करें तो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो आपके नूडल्स होते हैं। मैंने नॉर्मल नूडल्स यूज़ किए थे, लेकिन आप अगर इसमें अल्फ्रेडो पास्ता जो है या पिन्नी पास्ता जो आता है वो आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू आम नूडल्स के। लेकिन अगर इट्स ओके, अगर आपको वो पसंद नहीं है, कुछ लोगों को वो भी पसंद नहीं होते, तो इट्स ओके, कोई इसमें कोई मजाइके वाली बात नहीं है। आप इसको जो है वो ऐसे भी जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, दोनों साइड से अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसे ब्राउन कर लेना है। उसके बाद चलते हैं जी सॉस की मैरिनेशन की तरफ। बहुत ही आसान और सिंपल सी हमने सॉस बनानी है, कोई बहुत हैवी सॉस हमने इसके अंदर नहीं बनानी है। सबसे पहले आपने थोड़ा सा अनियन लेना है, अनियन के थोड़ा सा ऑयल लेना है पैन में ऑयल लेने के बाद आपने उसके अंदर अनियन डालना है। अनियन को अच्छे तरीके से आपने जो है वो सौते कर लेना है। जब वो हल्का सा साइडों से जो है वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू होगा तो इसके अंदर जो है वो आपने जो है वो डाल देना है जी कॉर्नफ्लोर कह रही हूँ, मैदा डालना है। ठीक है जी, मैदा जो है वो हम लोगों ने 1 टेबल स्पून डाला था। अगर आपको ज़रूरत होगी हम बाद में डाल देंगे, लेकिन अभी आपने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इतनी सॉस काफ़ी होती है। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाला। हल्का सा जब मैदा जो है वो हमारा ब्राउन हो गया तो हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद जो है वो हमने देखना है अपनी सॉस की थिकनेस के अकॉर्डिंगली आपने इसके अंदर ऐड करना है, आपको कितनी सॉस चाहिए और उसकी कितनी थिकनेस चाहिए। अगर दूध ज़्यादा डल गया थोड़ा सा
देर पका लीजिए। सॉस आपकी कौन मैदे की वजह से थिक हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर सॉस आपकी थिक हो गई है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल दीजिए, तो सॉस जो है वो आपकी जो है वो जो है आपकी जिसकी कंसिस्टेंसी जैसी आपको चाहिए आप बना लीजिए। उसके बाद इसके अंदर जी हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर वाइट पेपर डाली, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मेथी पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाला है, एक बहुत अच्छा सा अरोमा आता है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और मैंने मेथी का जो पाउडर आता है वो मैंने इसके अंदर डाला है। और उसके बाद ये मैंने ऑरिगेनो इसके अंदर डाला है हाथ से क्रश करके, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर नूडल्स डाल देने हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर नूडल्स इसी के अंदर ही टोस्ट कर लिए थे। आप चाहें तो नूडल्स नीचे बेस के ऊपर गार्लिक चिकन और देन आप सॉस डालें, तो उससे भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, इसके लिए चिकन जो फिले था उसको आप कटिंग भी कर सकते हैं, और चिकन फिले को अगर आपने कटिंग नहीं करनी तो आप पूरे स्लाइसेस भी जो है वो आप रख सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप इसको जो है वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे जो है वो इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब मैंने टोस्ट कर लिया था स्पैगेटी, इसको आपने टोस्ट नहीं करना, आप मत कीजिए। आप वैसे जो है वो इसके ऊपर चिकन जो है वो आप डाल के तो उसके ऊपर जो है वो आप सॉस अलग से भी डाल सकते हैं। मतलब थोड़ी सी सॉस साइड पे कर लीजिए तो उसको बाद के अंदर आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आपका ग्रिल चिकन जो वाइट सॉस पास्ता है वो आपका रेडी है, और इसको आप इंजॉय करें और अपनी तारीफ़ें जो है वो अपने घर वालों से लें। और हम चलते हैं जी अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। और आई होप आपको ये स्पैगेटीज़ की सीरीज़ जो है वो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बना रहे हैं जी लास्ट रेसिपी, दैट वन इज़ योर द क्रेज़ी चाउमीन। जी हाँ जी, बिल्कुल यार ये क्रेज़ी रेसिपी है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। सबसे पहले आपने जी एक बाउल लेना, चिकन को मैरिनेट करने जा रहे हैं। सॉल्ट लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे, इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर डालना है, कॉर्नफ्लोर डालना है। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर ऑयल जाएगा, थोड़ा सा ऑयल जाने के बाद अंडा जाएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, एक एग जाएगा, थोड़ा सा ऑयल जाएगा। उसके बाद हम इसे जो है वो मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है वो हम लोग इसको जो गार्लिक पेस्ट है वो डालेंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के बाद चिकन को जो है वो शैलो फ्राई कर लेंगे। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, हमने इंग्रेडिएंट्स दोबारा रिपीट कर रही हूँ जी। इसके अंदर जाएगा जी सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा, गार्लिक और जो आपके पास है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जाएगा, 1 एग है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल है। और इसके अंदर चिकन को मैरिनेट करने के बाद आपने जो है वो शैलो फ्राई जो है वो आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। और चिकन को फ्राई करने के बाद जो है वो आपने इसे साइड पे कर देना है। अगेन जो है वो अनदर ऑथेंटिक चाइनीज़ जो है वो रेसिपी है आपके पास, तो इसको जो है वो आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। और इसके अंदर जो भी सॉसेस जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं वो आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने चिकन को कुक करना है, ताकि चिकन अपना पानी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने चिकन मैरिनेटेड चिकन इस्तेमाल किया है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसे फ्राई कर लेना है। इसके अंदर जो तमाम की तमाम सॉसेज हैं, एक्चुअली क्रेज़ी इस वजह से भी है कि इसके अंदर जो इसकी सॉसेज है ना, उसकी वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया। तो इसके अंदर जो टेस्ट आपने सॉसेज का ऐड करना है वो आपने एज इट इज़ तमाम की तमाम सॉसेज जो हैं वो ऐड करनी है, वरना फिर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और इसके अंदर वेजिटेबल्स आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, वरना इसके अंदर वेजिटेबल्स जो हैं वो आपने मिनिमम ही रखनी है, क्योंकि इसके जो असल टेस्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सारा कमाल जो है वो इसकी सॉसेस का है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से बनानी है। और चिकन को अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है कि चिकन का पानी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ड्राई हो जाए। आपने उसका पानी जो है वो रहने नहीं देना है, और ताकि जो गार्लिक का फ्लेवर है इसके अंदर वो भी अच्छे तरीके से जो है वो तमाम चिकन के जो पीसेज हैं उसके अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि चिकन यहाँ पे आपका जो है वो कम्प्लीटली कुक हो जाए, और उसके बाद निकालने के बाद जो है चिकन फ्राई करने के बाद आपने उसे जो है वो पैन में से निकाल लेना है, क्योंकि हम फिर इसके अंदर सॉस डालने के बाद सबसे एंड में जो है वो हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। अब इसके अंदर बारी आएगी जी वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स के अंदर जी हमने थोड़ी सी कैरेट लेनी है, थोड़ी सी इसके अंदर हमने कैबेज लेनी है। कैप्सिकम जो है वो मैंने नहीं डाली है इसके अंदर, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं पसंद है तो मत डालिए। इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने जी सॉसेस ऐड किए हैं। सॉसेस के अंदर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या ऐड किया है। हमने इसके अंदर जो है वो सोया सॉस, चिली सॉस, उसके बाद हमने इसके अंदर ऑयस्टर सॉस, इसके अंदर हमने वुचेस्टर सॉस, इसके अंदर हम लोगों ने बारबेक्यू सॉस जो मैंने आपको बताया था शंग्रीला की, वो हमने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद हमने इसके अंदर नूडल्स डाल दें,
और नूडल्स डालने के बाद आपने इसे जो है वो अच्छे तरीके से सौते कर लेना है। इसके अंदर सॉल्ट गया है, ब्लैक पेपर गई है इसके अंदर हल्का सा क्यूमिन सीड गया है। तो इसके अंदर मैंने दोबारा सॉसेस बताती हूँ, सोया सॉस, चिली सॉस, उसके बाद इसके अंदर विनेगर, ऑयस्टर सॉस, वुचेस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस जो है, और उसके बाद इसके अंदर बारबेक्यू सॉस जो है वो हमने डाली है, और इसके अंदर 1 टीस्पून हमने शुगर भी ऐड की है। तो आई होप आपको ये स्पैगेटी सीरीज़ पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।